नमस्कार दोस्तों, पॉकेट निवेश के हमारे ट्यूसडे यानी मंगलवार के संस्करण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए देखते हैं कि मंडे के दिन यानी आज सोमवार के दिन मार्केट ने किस तरीके से अपना कामकाज किया और हमें मार्केट में कहां कहां आज एंट्री लेने का मौका मिला। तो देखते हैं निफ्टी के अपने चार्ट पे। ये निफ्टी का चार्ट पहले से खोल के रखा हुआ है मैंने आपके लिए। निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट खुला हुआ है। तो निफ्टी आज हल्की सी गैप अप ओपन होने के बाद फिर मार्केट में पहली 5 मिनट की कैंडल में रेड कैंडल आई, नीचे की तरफ आई। पर मार्केट में आप देख सकते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ द डे हमें कहीं पे भी काम करने की कोई स्थिति ऐसी बनी नहीं कि हम कहीं से भी एंट्री कर सकें। देख रहे हैं आप, यहाँ से लेके यहाँ तक कहीं पे भी नहीं बनी। एक ये ग्रीन का हमारे पास ये ज़रूर आया, पर पहली कैंडल में तो किसी ने भी एंट्री डेफिनेटली नहीं करी होगी, क्योंकि हमारा वही एक तरीका होता है काम करने का कि अब जब अपने रेजिस्टेंस या सपोर्ट से वापस जा रही है मार्केट घूम के, तो हमें लगभग सेकंड कैंडल के आसपास एंट्री लेनी होती है। सेकंड कैंडल की एंट्री यहाँ से आई, तो उसके बाद जो हमारे पास ये पूरा का पूरा एक टाइमलाइन आया, ये आया नियरली 20 से 25 पॉइंट्स का। तो 25 पॉइंट्स में अगर किसी ने कोई इसकी मूवमेंट को पकड़ पाया तो फिर भी ठीक ठाक एक मूवमेंट है, क्योंकि 25 पॉइंट्स इंटू 75, तो ये फिर भी एक ठीक ठाक मूवमेंट है। मगर इसके अलावा मार्केट में आज काम करने के लिए कोई भी स्थिति नहीं आई। मंडे का दिन था, हम सुबह आज सब के सब ये सोच के बैठे थे कि मार्केट में आज अच्छा दिन आएगा, हम अपनी सैटरडे संडे को बहुत अच्छी तैयारी करके एंट्री करते हैं, बहुत पढ़ के तैयारी करते हैं कि आज मार्केट में हम तो डेफिनेटली पैसा कमाएंगे। पर पता है होता क्या है, मार्केट में जैसे ही आप एंट्री लेने की कोशिश करते हैं, मार्केट भी तो स्मार्ट है हमसे। मार्केट कभी भी नहीं चाहेगी कि आपकी जितनी आपने पिछले 2 दिनों में स्टडी करी, जितनी आपकी एजुकेशन रही है, उसको आपको प्लस होने दे, आपको जीतने दे। तो मार्केट डेफिनेटली आपसे एक कदम आगे चल रही होती है, आपकी सोच से एक कदम आगे चल रही होती है। आज हम सोच के आए थे कि मार्केट आज कहीं ना कहीं रेंज में जाएगी, नीचे जाएगी। रेंज में आ गई मार्केट, हमें नीचे नहीं गई मार्केट आज बहुत ज़्यादा, तो हमें कमाने के लिए बहुत ज़्यादा चांसेस आज मार्केट ने दिए ही नहीं। मंडे का दिन था, पूरा का पूरा दिन रेंज में ही ख़त्म होगा, तो हमारे पास बहुत ज़्यादा मूवमेंट काम करने की नहीं आई। तो इस दिन के अंदर हमें क्या करना होता है, आप सबको पता है इस दिन के अंदर क्या करना होता है। इस दिन के अंदर जहाँ ऐसा दिन जा रहा हो, वहाँ पे आप आधे दिन के बाद भी अपना सिस्टम को बंद करके जा सकते हैं। पता है, ट्रेडिंग को जो लोग बिज़नेस समझते हैं, जो बिज़नेस मानते हैं, वो बिज़नेस की तरह ही फिर इसको काम करते हैं। ट्रेडिंग कभी भी एक शौक की तरह काम करने वाला एक चीज़ नहीं है। जो इसको ट्रेडिंग को बिज़नेस समझ के जो इससे अपना लाइवलीहुड भी चलाते हैं, उनसे भी आप अगर कुछ बात करेंगे, मैं भी उनमें से एक हूँ जो अपना लाइवलीहुड चलाते हैं ट्रेडिंग से। तो आप देखेंगे कि ट्रेडिंग के अंदर बेसिकली आपको बहुत चौकन्ना रहना पड़ता है। मैं खुद भी मार्केट के अंदर बहुत सारे लॉट्स में काम करता हूँ, मगर लॉट्स में काम करने के लिए मेरे को 10-15 साल पहले इंतज़ार करना पड़ा, सीखना पड़ा, गंवाना पड़ा। तो ही मैं आपके लिए लेके आया हूँ इस चैनल को, सो दैट मैं अपनी लर्निंग को, अपनी एजुकेशन को आपके साथ बांट सकूँ, आपके साथ साझा कर सकूँ। ठीक है दोस्तों, तो चीज़ें मार्केट में उतनी आसान और उतनी मुश्किल भी नहीं होती, सिंपल होती हैं, हमारे सामने होती हैं, सब कुछ हमारे सामने होता है। ऐसा तो कुछ नहीं है कि कोई भी चार्ट में मूवमेंट हमारे सामने नहीं चल रहा, सब कुछ हमारे सामने चल रहा है। जो डेली ट्रेडर्स होते हैं, जो सुबह से लेकर दोपहर तक की ट्रेडिंग करते हैं, उनको स्पेकुलेशंस पे बिल्कुल कोई भरोसा ही नहीं करना होता, क्योंकि मार्केट आपके सामने चल रही है। अगर आपको कहीं पे मूवमेंट आपके अकॉर्डिंग हो रही है तो ठीक, नहीं हो रही है तो मार्केट में आपको ट्रेड नहीं डालना है। और अगर कुछ भी समझ नहीं आ रहा, उस दिन भी आपको ट्रेड नहीं डालना है। बेसिकली आपको पैसा कमाने से ज़्यादा पैसा को सेव करने पे अपना दिमाग लगाना है। जब आप पैसा सेव कर लेंगे ट्रेडिंग के अंदर, तो आप पैसा बनाना भी सीख जाएंगे, आपका पैसा फिर धीरे धीरे मल्टीप्लाई होता जाएगा। कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ट्रेडिंग के अंदर पैसे को बचाना है। मैं बार बार एक चीज़ ही सिखाता हूँ कि पैसे को बचाना ट्रेडिंग के अंदर ज़्यादा क्रूशल है, रादर देन आप फेक ट्रेल्स में घुसिए। फेक ट्रेल्स क्या होते हैं कि मार्केट ने जैसे यहाँ से आपकी थोड़ी सी यहाँ से एंट्री लेने की कोशिश करी ग्रीन में, तो आपने मार्केट में ऊपर की तरफ कॉल को पकड़ लिया। ना 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 ना, ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना। आपको मार्केट में पहले अपनी रेंज पकड़ने देनी है, मार्केट को पहले डिसाइड करने देना है कि मार्केट किस मूवमेंट में, किस डायरेक्शन में जाने को तैयार बैठी है। अगर मार्केट हमारे हिसाब से चल रही है, जैसा हमने अपनी एजुकेशन या अपनी स्टडी के हिसाब से रात को तैयारी करी है, अगर मार्केट उस हिसाब से चल रही है तो हमें एंट्री लेनी है। अगर नहीं चल रही है तो हमें बिल्कुल भी एंट्री नहीं लेनी, मार्केट के बाहर बैठ के मार्केट को अपनी डायरेक्शन में मूव करने का मौका देने हैं। ठीक है, मार्केट को कभी भी एम्पावर नहीं करना। मार्केट से स्मार्ट हम अगेन कहाँ हो सकते हैं, मार्केट ही हमसे ज़्यादा स्मार्ट है। जहाँ हमारी एजुकेशन पहुँचेगी, मार्केट उससे एक कदम आगे चल रही होगी। पर अगेन मार्केट में 4 से 5 ही तरह के मूवमेंट्स होते हैं। या तो मार्केट बुलिश चल रही होगी, या तो मार्केट बियरिश चल रही होगी, या मार्केट रेंज में चल रही होगी, या फिर मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर नीचे पूरे के पूरे एक जोन में चल रही होगी। इसके अलावा हमारे पास कोई बहुत ज़्यादा काम करने के तरीके तो होते नहीं हैं। या तो मार्केट एक ही दिन में हमें टॉप और एक ही दिन में हमें बॉटम दिखा देती है। ये 5 ही तरीके होते हैं, 5 ही वर्किंग डेज होते हैं हमारे मार्केट के अंदर। एक आप ज़रूर देखिए, मार्केट की ये फ्रीक्वेंसीज कहलाती हैं। तो मार्केट अपनी फ्रीक्वेंसी में
पूरा हफ्ता भी काम करती रहती है, कभी कभी एक ही फ्रीक्वेंसी में, कभी कभी पूरा का पूरा अपनी महीने के अंदर भी एक ही फ्रीक्वेंसी में काम करती रहती है मार्केट। जैसे पिछले दिनों में हमने देखा, जुलाई के अंदर, जून के अंदर भी देखा कि मार्केट काफ़ी हद तक रेंज में रही, है ना। उससे पहले मार्केट बुलिश ही होती जा रही थी रेगुलर, जैसे मई के एंड में, जून के स्टार्टिंग में मार्केट बहुत बुलिश थी। तो मार्केट एक रेंज में काम कर रही होती है। 5 ही तरह की पॉसिबिलिटीज़ है मार्केट के अंदर काम करने की। तो हमें ये बस देखना पड़ेगा कि आज मार्केट का कौन सा वाला दिन है। जब मार्केट का जो दिन ऑप्ट हो जाए उसके हिसाब से हमें मार्केट में अपनी पोजीशन लेके बैठ जाना है। समझ में नहीं आ रहा तो सबसे बेस्ट तरीका है कि उस दिन हमें अपनी कैपिटल सेविंग पोजीशन पे चले जाना है। वो भी एक पोजीशन है, बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है कैपिटल सेविंग। कैपिटल अगर हम आज बचा लेते हैं तो कल हम तभी ट्रेड दोबारा से लेने की स्थिति में बने रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये है हमारा एक छोटा सा ज्ञान। तो हम समझते हैं कि निफ्टी आने वाले दिन यानी मंगलवार को किस तरह की होने की उम्मीद बन रही है। पहले एक वन डे के चार्ट पे इसको लेके चलते हैं निफ्टी को। वन डे के चार्ट में निफ्टी बुलिश होती हुई दिखाई दे रही है। अगेन मार्केट क्लोज होते होते बुल्स ने अपना पूरा, ये देखिए, ये बहुत बड़ी एक हमारे पास हैमर आ चुका है। बुल्स हैवी हैं मार्केट में। एक्सपेक्टेड है निफ्टी के अंदर कि कल हमें शायद थोड़ी सी बुलिश देखने को मिल सकती है। या तो मार्केट गैप अप ओपन हो सकती है, या मार्केट रेंज में खुलने के बाद, मतलब कहीं ना कहीं बीच में खुलने के बाद 15,885 के आसपास खुलने के बाद मार्केट नीचे डिप मार के फिर ऊपर जा सकती है। तो बुलिश है मार्केट इस टाइम पे, निफ्टी बुलिश है। पर हमें बैंक निफ्टी के हिसाब से देखना पड़ेगा, क्योंकि बैंक निफ्टी मैंने मार्केट अभी जो अपनी एनालिसिस करते हुए देखा था कि बैंक निफ्टी उतनी ज़्यादा बुलिश नहीं है। तो दोनों में थोड़ा सा इस टाइम कॉन्ट्राडिक्टरी चल रहा है कि एक हमारी बुलिश है, दूसरी नहीं है, एक बुलिश नहीं है, दूसरी बुलिश है। तो थोड़ा थोड़ा सा दोनों डिफरेंट चल रही हैं फिलहाल। तो दोनों का डिफरेंट चलने का मतलब ये है कि मार्केट में बुल्स और बियर्स इस टाइम दोनों की ही इक्वल प्रेजेंस अवेलेबल है। मार्केट को रेंज में ले जाने का भी मतलब यही होता है कि इस टाइम मार्केट अपना मूवमेंट डिसाइड नहीं कर पा रही है। जब ऐसा होता है तो मार्केट में हमें बिल्कुल सावधानी से बैठ जाना होता है, क्योंकि मार्केट उस टाइम पे हमारा सारा पैसा खींचने के लिए तैयार बैठी हुई है। तो अगर हमने थोड़ी सी भी सावधानी हटाई तो हमारे साथ दुर्घटना घटनी तय है, डेफिनेटली। ठीक है दोस्तों, तो ये है हमारा निफ्टी वन डे का चार्ट। और 5 मिनट के चार्ट में हम एक बार ये अपने सारे के सारे मार्क कर लेते हैं पोजीशंस की मार्केट में कल के दिन हमें कौन से मूवमेंट देखने को मिल सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट तो कल के दिन 15,913 है, जो मार्केट का एक पुराना एक पोजीशन है। बहुत दिन पहले मार्केट ने बनाई थी 15,913, राइट दोस्तों। और आपको हाई तो याद ही होगा मार्केट का 15,966 के आसपास की मार्केट एक पोजीशन है। तो मार्केट ऑल टाइम हाई को भी हमने इस वीक में ध्यान रखना है। ऑल टाइम हाई कितना है हमारे पास, मार्केट का ऑल टाइम हाई 15,962 के आसपास है, पर हम 965 के आसपास को पकड़ लेते हैं। सो 15,965 के आसपास का हमारा ऑल टाइम हाई है। इसका भी ध्यान रखना है, क्योंकि मार्केट इस टाइम पे 15,885 पे खड़ी हुई है और बुलिश दिख रही है। तो हो सकता है कि कल या परसों में हमें मार्केट बुलिश होती हुई दिखाई दे और अपने इन लेवल्स को ब्रेक करते हुए दिखाई दे। अगेन आपको वर्किंग तो अब समझ में आई गई है कि किस तरीके से वर्किंग रखनी है। अगर मार्केट कल गैप अप ओपन होती है तो 913 का हमारा नेक्स्ट हमारा एक रेजिस्टेंस का लेवल है। उसको अगर ब्रेक करती हुई निकल जाती है तो फिर नेक्स्ट हमारा लेवल 965 का, जो ऑल टाइम हाई है मार्केट का, अगर तो वहाँ तक डेफिनेटली जाएगी। और फिर हमें 16,000 का भी आंकड़ा, बहुत दूर नहीं है, 16,000 का भी हमें आंकड़ा देखने को मिल सकता है। ठीक है दोस्तों। और अगर कल मार्केट गैप डाउन अगेन ओपन होती है कहीं यहाँ पे या यहाँ पे कहीं नीचे इसके ओपन होती है 840 के भी, तो हमारा नेक्स्ट लेवल 15,785 ये हमारा एक लेवल है। उसके बाद 15,700 ये हमारे एक नेक्स्ट लेवल है सपोर्ट का। तो ये हमारे कल के लेवल्स हैं निफ्टी के लिए। आइए समझते हैं कि बैंक निफ्टी का कल का काम किस तरीके से करना है हमें। बैंक निफ्टी के चार्ट पे चलते हैं। 5 मिनट्स का चार्ट खोल रखा है। 5 मिनट के चार्ट में एक बार देख लेते हैं निफ्टी ने कैसी क्लोजिंग दी। निफ्टी और बैंक निफ्टी आज लगभग एक जैसी ही क्लोजिंग दोनों ने दी है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस भी आपको फील नहीं होगा। ये अक्सर हो रहा है, आपने देखा है कि पिछले 2-3 हफ्ते में ये रेगुलर हो रहा है कि निफ्टी बैंक निफ्टी बिल्कुल एक जैसी क्लोजिंग देती हैं। ऑल दो जब हम मार्केट की स्टडी कर रहे होते हैं उस टाइम पे ऐसा लगता है कि मार्केट में निफ्टी और बैंक निफ्टी बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में खड़ी हुई हैं या फिर बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी चल रही हैं, जैसे आज भी दिख रहा है हमें। मैं आपको दिखाता हूँ, पहले आपको वन डे के चार्ट में दिखाता हूँ मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए बैंक निफ्टी का वन डे का चार्ट, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। ये देखिए यहाँ पर मार्केट इस टाइम बिल्कुल सेंटर में खड़ी हुई है। बैंक निफ्टी बिल्कुल सेंटर में खड़ी हुई है, जहाँ बुल्स और बियर्स बिल्कुल दोनों अग्रेसिवली लगे हुए हैं पुल करने में मार्केट को। और निफ्टी मैंने आपको दिखाई थी, निफ्टी वन डे के चार्ट में देखते हैं। निफ्टी बिल्कुल इस टाइम टॉप पे खड़ी है, हैमर बना के खड़ी है। तो मार्केट में बुल्स निफ्टी में हैवी हैं बहुत ज़्यादा। तो
दोनों में थोड़ी सी समानता कम है। निफ्टी टॉप पे खड़ी है पर बैंक निफ्टी सेंटर में खड़ी है। बैंक निफ्टी किसी भी डायरेक्शन में पुल कर सकती है, पर निफ्टी का मूड हो रहा है ऊपर जाने का इस टाइम पे। तो मार्केट इस टाइम पे इसीलिए डायरेक्शन लेस चल रही है थोड़ी सी अपनी पर। एंड होते होते आप ये एक चीज़ देखिए कि मार्केट पिछले काफ़ी दिनों में एक डायरेक्शन पे ही लगभग एंड होती है। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों एक ही जगह पे ऑलमोस्ट एंड होती हैं। तो इसका मतलब ये है कि ऐसा तो नहीं है कि दोनों में कोई कनेक्शन नहीं है, बहुत बड़ा कनेक्शन है। और बैंक निफ्टी के अंदर तो आज आपको थोड़ा सा कमाने का मौका मिला भी था। जैसे एक बार यहाँ पे बैंक निफ्टी ने एक डिप लिया, ये देखिए अगेन ये भी ऊपर ही खुली बैंक निफ्टी भी। उसके बाद हमारे पास टुवर्ड्स द एंड ऑफ डे यहाँ पर नीचे की तरफ मार्केट लेके आई अपने लेवल को तोड़ते हुए। तो ये हमारे पास एक बहुत प्यारा एक लेवल बना, नीचे तक आया, इनफैक्ट यहाँ तक आया। तो नियरली हमारे पास 125 130। अब ये देख रहे हैं 125 130 का एक जो हमारे पास लेवल है, जो हमने परसों की वीडियो में भी डिस्कस किया था, ये बड़ा क्रूशियल लेवल है बैंक निफ्टी के अंदर। जब भी हमारे पास एक अच्छी मूवमेंट आती है सिंगल डबल कैंडल की, तो हमारे पास 125 130 पॉइंट्स की एक रैली आती ही आती है, इतनी पॉइंट्स की। अब यहाँ पे भी देख लीजिए, यहाँ से कैंडल ने दोबारा से एंट्री ली इस लेवल से और फिर यहाँ तक गई टॉप तक 34,631 से 34,726 तक गई है ये। ठीक है, तो ये हमारे पास अगेन वही है, हमारे पास फिर से लगभग 100 110 पॉइंट्स की ये भी गई है। पूरा ही देखते हैं, यहाँ से देखते हैं तो 110 120 पॉइंट्स की आई है, 120 पॉइंट्स हैं। पूरा ही देखते हैं 34,620 के आसपास से 615 के आसपास से 34,726। तो ऑलमोस्ट 125 130 पॉइंट्स की दो बार मार्केट में काम करने का मौका दिया बैंक निफ्टी ने आज हमें। पर बहुत ज़्यादा ये भी रेंज में ही रही, ऐसा कहीं नहीं था कि आज हमें बहुत ज़्यादा काम करने की स्थिति यहाँ बैंक निफ्टी में पैदा हुई। ये भी कोई बहुत मेजर मूवमेंट नहीं थे बैंक निफ्टी के, क्योंकि मेजर मूवमेंट बैंक निफ्टी में माने जाता है कम से कम 250-300 पॉइंट की सिंगल रैली अगर आ रही है, वो मेजर एक मूवमेंट माना जाता है निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर। ऐसा कहीं पे भी हमें बैंक निफ्टी के अंदर भी देखने को नहीं मिला। पर क्लोज होते होते दोनों ने अपनी एक जैसी ही पोजीशन बना ली, आप ये देख पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मार्केट एकदम साथ साथ चल रही है, इस चीज़ को ध्यान रखिए। ये पूरा हफ्ता पिछले भी हमने देखा कि काफ़ी बार मार्केट में निफ्टी बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग हमेशा एक जैसी सी देने, मतलब ऑपोजिट देने की साइड पे चले गए। पूरे दिन साथ साथ चलती रही। जहाँ क्लोजिंग की बात आई तो थोड़ा सा दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी हो गई एक दूसरे से। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिए कि मार्केट कहाँ से पलट सकती है, क्योंकि कुछ मार्केट में इस टाइम पोजीशन ऐसी बन रही है टुवर्ड्स द एंड, जहाँ पे मार्केट अपनी पोजीशंस को छोड़ रही है, या तो निफ्टी या बैंक निफ्टी अपनी पोजीशन छोड़ रही है। तो इस वजह से थोड़ा से हमारे डिफरेंट लेवल्स देखने को हमें मिल रहे हैं रेगुलर बेसिस पे। तो एक बार देख लेते हैं कि कल के लेवल्स हमारे बैंक निफ्टी के अंदर किस तरीके से रहने के चांसेस हैं। तो ये हमारा 5 मिनट का ही चार्ट खुला हुआ है, इसको थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं। तो कल के लिए हमारा बैंक निफ्टी में थोड़ा सा लो को भी इसमें मार्क करते हैं, क्योंकि उम्मीद करते हैं कि बैंक निफ्टी के अंदर हमें कल थोड़ा सा लो देखने को भी मिल सकता है। तो बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग की है 34,750 पे, 710 पे। तो उम्मीद कर सकते हैं कि 34,631 ये एक लेवल हो सकता है कल के लिए क्रूशियल, और 34,900 का ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है कल के लिए। और उसके बाद बैंक निफ्टी तो आपको पता है जिस दिन मूवमेंट देती है वो आराम से 500-700 पॉइंट की भी एक मूवमेंट उसके लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो 35,187, क्योंकि अगर निफ्टी कल बुलिश रहती है तो बैंक निफ्टी बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में बैंक निफ्टी को लेके नहीं जा सकती। बैंक निफ्टी को भी शायद थोड़ा सा ऊपर की तरफ पुल कर दे। उस केस में हमें बैंक निफ्टी के भी बुल्स के लेवल, अच्छे टॉप के लेवल, मतलब रेजिस्टेंस के लेवल हमें तोड़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। इसके बाद तो आपको पता है 36,000 हमारा बहुत पुराना एक लेवल है बैंक निफ्टी का। तो अगर इसके बाद जाती है वो वैसे एक दिन के अंदर आपको नहीं देखने को मिल सकता, आने वाले 3-4-5 दिन में तो फिर भी पोजीशन ऐसी दिख सकती है। पर बस हमें इस टाइम थोड़ा सा कॉन्शियस रहना है, थोड़ा सा हमें मार्केट के साथ सजग रहना है, क्योंकि मार्केट थोड़ी रेंज में जा रही है। रेंज में जाने का मतलब ये होता है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों अपनी पोजीशंस को डिसाइड नहीं कर पा रही। बुल्स और बियरिश दोनों एक साथ हो रही है। तो मार्केट में जब इस तरह का ट्रेंड बन रहा हो तो हमें थोड़ा सा उस टाइम पे ट्रेडिंग कम करनी चाहिए। जहाँ पे आपको अपने लेवल्स के अकॉर्डिंग काम करने का मौका नहीं मिल रहा, उस टाइम पे आपको हर रेड कैंडल जो आपके रेजिस्टेंस पे जाके टच कर रही है, या हमारी ग्रीन कैंडल जो नीचे जाके सपोर्ट पे टच कर रही है, वहाँ पे एंट्री नहीं लेनी है। अगर वो प्रॉपर्ली उसको ब्रेक करके जा रही है तो ही एंट्री लेनी है। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है कि हमें समझ ही नहीं आ रहा कि यहाँ से आप वो नीचे जाएगी या ऊपर जाएगी, तो बेटर है कि आप ट्रेड ना करें, वो ज़्यादा बेहतर है, रादर देन कि हम 10-20 पॉइंट के चक्कर में अपनी पोजीशन को गवा दें और अपना लॉस करवा लें। उसका कोई बेनिफिट नहीं है उस केस में। तो ये था दोस्तों हमारा बैंक निफ्टी और निफ्टी का वीडियो ट्यूसडे यानी 3 अगस्त के लिए। तो अपने राय, अपने कमेंट्स ज़रूर दें वीडियो के अंदर कि आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं। अपने वीडियोस को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर डेफिनेटली करें।
ये वीडियो सिर्फ आपके एजुकेशन के लिए बनाए जा रहे हैं। कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एक बारी ज़रूर पता करें। धन्यवाद दोस्तों, कल मुलाकात होगी।